यदि 3a बराबर 5b हो तो a अनुपात b बराबर व्हाट। देखिए समझिए, 3a बराबर 5b, अगर इसको सोचें तो a बटा b बराबर 5/3, यानी a का मान 5, b का मान 3। तो a बटा b का ही दूसरा नाम a अनुपात b होता है। तो a अनुपात b बराबर 5:3। इसको मोटा मोटी सोचेंगे, इस तरीका से सोच सकते हैं। दूसरा तरीका, 3a बराबर 5b, जब दो राशि दिया हुआ है, इसको इस तरीका से सोल्व किए तो 5:3 आया। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो तो देखिए a का मान 3 है जो b का रेशियो होता है, जो b का गुणांक 5 है जो कि a का रेशियो होता है। तो सीधे देखिए इसको इस तरीका से सोल्व किए तो 5:3 ही आया है ना। 5 का मतलब ये b का गुणांक है, a का मतलब ये a का गुणांक 3 है, b का गुणांक 5 है। तो जब दो राशि आपस में बराबर हो तो जो a का गुणांक होता है वो b का रेशियो हो जाता है, जो b का गुणांक होता है वो a का रेशियो हो जाता है। या तो प्रोसेस से बनाइए या तो डायरेक्ट सोचिए, डायरेक्ट सोचेंगे समय का बचत मिलेगा। इसी को तीसरा तरीका से बताते हैं। देखिए, जब नियम क्या है, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसे अनुपात में प्रकट करने के लिए उसके गुणांक के अंश का एलसीएम लेंगे। उसे अनुपात में प्रकट करने के लिए उसके गुणांक के अंश का एलसीएम लेंगे तथा प्राप्त एलसीएम में उसके गुणांक को पलटकर गुणा कर देंगे। देखिए, ये जो नियम है ये 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि बराबर रहेगा तब इस रूल से बनाएंगे। अगर सिर्फ 2 राशि बराबर हो तो सीधे जो a का गुणांक b का रेशियो, b का गुणांक a का रेशियो, सीधे रेशियो को पलट देंगे, समय का बचत होगा। यहाँ देखिए 3a बराबर 5b है। नियम है जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, ये 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, कितनों राशि बराबर होगा सब में ये रूल लगेगा। यहाँ a का गुणांक 3 है, b का गुणांक 5 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम लेंगे। ऊपर में 3 और 5, 3 5 का एलसीएम 15 और इसको पलट कर गुना कर देंगे। 3/1 है तो 1/3 से गुना, 5/1 है तो 1/5 से गुना, जो कटता है काट देंगे। रेशियो आपका हो जाएगा 5:3। देखिए 5:3 ही आया। अगर इसी को दूसरे तरीका से और सोचें, 3a 5b, 3a बराबर 5b, जब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, ऊपर का एलसीएम लिए, 3 5 का एलसीएम 15, पलट कर गुना किए, 5:3 आया। तो देखिए a का गुणांक 3 है और 3 5 का एलसीएम 15 आया। तो 15 होने के लिए 3 में 5 से गुना, 5 में 3 से गुना, तो वही इसका रेशियो हो जाता है। तो इतना करने से बचेंगे। अब देखिए, यदि 3/4a बराबर 4/5b हो तो a अनुपात b बराबर व्हाट। समझिए, 3/4a बराबर 4/5b। तो a और b का रेशियो पूछ रहा है, इसको लिख सकते हैं 5 तिया 15a बराबर 16b। नियम जान चुके हैं, जब दो राशि बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम लेके पलट कर गुना कीजिए, और नहीं तो फिर दोनों के रेशियो को पलट दीजिए, यह 16:15 हो जाएगा। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 समझेंगे। जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, अंश का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम 4 तिया 12, अब पलट कर गुना, 2/1 है 1/2 से गुना, 3/1 है 1/3 से गुना, 4/1 है 1/4 से गुना, जो कटता है काट देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 6 4 3। देखिए, यदि 1/2a बराबर 1/4b बराबर 1/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो ऊपर का एलसीएम लेंगे। ऊपर में 1 1 1 का एलसीएम 1, अब पलट कर गुना कर देंगे। देखिए रेशियो आपका यही आ जाएगा 2 4 5। इतना करने की जरूरत नहीं है, बस नियम समझ गए, उस नियम पर बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए, यदि
3/4A बराबर 4/5B बराबर 5/6C हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। तो A, B और C का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। इसमें वही तरीका से बनेगा, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो ऊपर का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम 5 चौक 20 तिया 60, पलट कर गुना कर दीजिए। 3/4 है तो 4/3 से गुना, 4/5 है तो 5/4 से गुना, 5/6 है तो 6/5 से गुना। जो कटता है काट देंगे। देखिए 3 से कटेगा 20 तिया 60, 4 से कटेगा 15 चौका 60, 5 से कटेगा 12 पच्चीस 60। आपका आंसर हो जाएगा 20 चौका 80, 15 पच्चीस 75, 12 छक 72, 80 75 72। यदि 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5, ये 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 को सरल करें। देखिए जब अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे तो सर्वप्रथम उसके हर का एलसीएम लेंगे। अगर भिन्न के रूप में दिया रहे तो हर का एलसीएम लेंगे और प्राप्त एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। जब रेशियो भिन्न में दिया रहे तो उसके नीचे का एलसीएम लेंगे, हर का लेंगे। जैसे 3, 4, 5 का एलसीएम 5 चौक 20 तिया 60 और यही 60 से आप गुना कर दीजिए और जो कटता है काट देंगे। आपका रेशियो हो जाएगा 20 दूनी 40, 15 तिया 45, 12 चौक 48, 40 45 48, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2.1/3 अनुपात 3.1/4 अनुपात 4.1/6 को सरल करें। देखिए 2.1/3 को लिखेंगे 3 दूनी 6, 1 7/3, 4 तिया 12, 1 13/4, 6 चौक 24, 1 25/6। जब रेशियो भिन्न में दिया रहे, जो पूर्णांक में हो तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे, भिन्न में तोड़ देंगे। और जब रेशियो भिन्न में दिया रहे तो नीचे का एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का 3, 4, 6 का एलसीएम 12, 12 से गुना कर देंगे। जो कटता है काट देंगे। आपका रेशियो हो जाएगा 7 चौक 28, 13 तिया 39, 25 दूनी 50, यही आंसर हो जाएगा। यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर व्हाट। देखिए गौर कीजिए, A का मतलब गुना 30% का मतलब 30/100 बराबर B का मतलब गुना 0.25 का मतलब 25/100 बराबर C का मतलब गुना 1/5। जो कटता है काट देंगे। ये आपका हो गया 3/10A बराबर 1/4B बराबर 1/5C। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो ऊपर का एलसीएम लेंगे। ऊपर में है 3, 1, 1, 3, 1, 1 का एलसीएम 3 और पलट कर गुना कर देंगे। 3/10 है तो 10/3 से गुना, 1/4 है तो 4/1 से गुना, 1/5 है तो 5/1 से गुना। जो कटता है काट देंगे। रेशियो हो जाएगा 10, 12, 15। देखिए इतना करने से बचेंगे। ऊपर का एलसीएम आया 3, पलट कर गुना किए तो 3 में 3/10 से भाग देंगे तो 3 से 3 कटेगा। आपका आंसर हो जाएगा ये 10। ये जो नीचे में अगर ऊपर में 1 है तो सीधे नीचे वाला गुना हो जाता है, यानी 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब देखिए यदि एक संख्या का 10%, मान लीजिए संख्या x है और इसका एक संख्या का 20% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, बराबर कर देंगे तो इन संख्याओं का अनुपात क्या है। तो x का 10% दूसरी की 30% के बराबर है। देखिए 0% से 0% कटेगा, इसको सोच सकते हैं 2x बराबर 3y। तो x और y का रेशियो कितना, 3:2 हो जाएगा। देखिए कह रहा है यदि एक संख्या का 2/3, मान लीजिए संख्या x है, इसका 2/3 यानी 2/3 होगा। यदि एक संख्या का 2/3 दूसरी संख्या के 75% के बराबर है, दूसरी संख्या को y मान लिया और इसके 75% के बराबर है, बराबर कर दिए, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, 25 तिया 75, 25 चौका 100। जो कटता है काट देंगे। इसको लिख सकते हैं 8x बराबर 9y। तो जब दो या राशि आपस में बराबर हो तो उसके बीच रेशियो लिखने के लिए उसके गुणांक को पलट देंगे, यानी कि
8x बराबर 9y, x का गुणांक 8 है, y का 9 है, तो x का मान ये x का गुणांक 8 है जो कि y का रेशियो, y का गुणांक 9 है जो कि x का रेशियो 9:8 होगा। देखिए यदि p प्लस q का 20% बराबर हो जाएगा p माइनस q का मतलब गुना 50%, ये दोनों आपस में बराबर है, परसेंट जीरो से परसेंट जीरो कटेगा। देखिए आपका हो जाएगा 2p प्लस 2q बराबर 5p माइनस 5q। 5p में 2p जाएगा 3p बराबर हो जाएगा 7q। तो p और q का रेशियो कितना? 7:3। दो संख्याओं का के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। मान लीजिए दो संख्या, एक x है दूसरा y है, तो ये दोनों के योगफल का मतलब गुना 30% बराबर ये दोनों के अंतर का मतलब गुना 40% के बराबर है। इसके 30% इसके 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए 0% से 0% कटेगा, तो 0% से 0% कटेगा, तो ये देखिए आपका हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 4x माइनस 4y। तो 4x में 3x जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 7y। तो x और y का रेशियो हो जाएगा कितना? 7:1। यही आंसर हो जाएगा। 5 केले का मूल्य 3 सेबों के मूल्य के बराबर है। देखिए केला को b लिख रहे हैं, सेव को a लिख रहे हैं। 5 केले का मूल्य 3 सेव के मूल्य के बराबर है, तो बताएं कि एक केले तथा एक सेव का मूल्य क्या है? तो 5 भी बराबर 3 है, तो b और a का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:5। देखिए 10 केले का मूल्य, ये 40 केले का मूल्य 10 सेबों के मूल्य के बराबर है। 40 केले को b लिखे, 10 सेबों के मूल्य के बराबर है, बराबर कर देंगे। तो बताएं कि 1 दर्जन केले और 5 सेब का मूल्य क्या है? देखिए जो कटता है काट देंगे, इसको लिख सकते हैं b/a का रेशियो हो जाएगा 1:4। यानी रेशियो में ये 1 का मान दिया रहता है, यानी एक केला का मूल्य है 1 रुपया और एक सेब का मूल्य है 4 रुपया। आपसे 1 दर्जन का पूछा, 1 दर्जन का मतलब 12 पीस, तो 12 से गुना कर देंगे। और 5 सेब का पूछ रहा है तो 5 से गुना कर देंगे, 4 या 12, रेशियो हो जाएगा 3:5। यदि एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% होता है, तो बताएं कि पहली तथा दूसरी का अनुपात क्या है? देखिए गौर कीजिए, एक संख्या का दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, मान लीजिए एक संख्या x है दूसरा y है, तो इसका योगफल हो जाएगा x प्लस y। तो दूसरी संख्या का 333.1/3% होता है। 333 यानी 3×3 = 999 और 1000/3% को तोड़ेंगे तो 1/100% के बदले 1/100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 से गुना कर देंगे तो देखिए 3x प्लस 3y बराबर 10y। तो 3x बराबर हो जाएगा 7y। तो x और y का रेशियो कितना? 7:3। जय माँ।